हेलो स्टूडेंट्स, मैं अज़हर एक बार फिर आपके सामने हूँ आपकी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम करते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस। Question number 6. Look at several examples of rational numbers in the form p over q. Q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations or expansions. तो इस क्वेश्चन में कहा है कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जो कि रेशनल नंबर के हैं, p ओवर q के फॉर्म में हैं, जहाँ पर q ज़ीरो नहीं है और p और q दोनों ही इंटीजर्स हैं और उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, मतलब वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग आता है। सो नाउ कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो क्या अब यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं कि Q जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। Q मतलब इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो उसको Q कहा गया है यहाँ पर। तो Q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझ में आएगा। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं 36/100 सपोज़। तो 36/100 एग्जाम्पल हम लेकर करते हैं तब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो 36/100 में p ओवर q, इट मीन्स p की जगह 36 है यहाँ पर और q की जगह 100 है। तो q की प्रॉपर्टी मतलब जो डिनोमिनेटर है उसकी प्रॉपर्टी बताना है हमें, क्या प्रॉपर्टी यहाँ से वो सेटिस्फाई करता है। तो इसके लिए हम 100 के फैक्टर्स करते हैं। पहले इसको समझने के लिए पहले आप 100 के फैक्टर्स कर लीजिए। प्राइम फैक्टर्स, केवल प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो आपने देखा प्राइम फैक्टर्स आपने पहले किए ही हैं, तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स अगर करते हैं तो हमें मिलेगा 2 × 2 × 5 × 5। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है ये एग्जाम्पल में, इसी एक्सरसाइज का 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था ये 36/100, हमने वही लिया है। और इसका एक्सपेंशन हमने जब क्वेश्चन किया था तो देखा था टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आया था। तो ये टर्मिनेटिंग था, तो टर्मिनेटिंग है हमने यहाँ ले लिया। तो टर्मिनेटिंग में हमने यहाँ से जो इसकी प्रॉपर्टी वो देख रहे हैं, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो या तो 2 हैं, ठीक है, 2 की कितने भी नंबर हो सकते हैं, या 5 है, 5 के भी कितने भी नंबर हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर हमें नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आई है वो ये है कि Q मतलब डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है उनके आप फैक्टर्स करेंगे और वो फैक्टर्स या तो 2 होने चाहिए प्राइम फैक्टर्स, चाहे वो कितने ही 2 हों, या 5 होने चाहिए, 5 की कितने भी हो सकते हैं 5, या दोनों ही हों, तब तक तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाया जाएगा। अगर इनके अलावा कोई और तीसरा टाइप का, फर्स्ट टाइप 2, सेकंड टाइप 5 और तीसरा टाइप का अगर कोई आ जाता है इनका प्राइम फैक्टर्स में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। तो ये ही Q की प्रॉपर्टी होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। इसको समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया है जो कि है 3/13। तो 3/13 इसी एक्सरसाइज का मतलब 1.3 एक्सरसाइज का जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका 4 पार्ट लिया है हमने 3/13। तो अब हमने देखा यहाँ पर कि इसका जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 13 है, या हम कहें Q की फॉर्म में जो दिया है नंबर वो 13 है, और इसके प्राइम फैक्टर्स देखें तो केवल 13 ही आएगा, ठीक है। और हमने जब ये आंसर किया था तो हमने देखा था कि ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था वो नॉन टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग आया था और ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन 13 है, केवल प्राइम फैक्टर्स हम देखें तो इसके प्राइम फैक्टर्स में केवल 13 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं इस प्रॉपर्टी को कि 13 एक तीसरे टाइप का हो गया है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट टाइप 2 था, सेकंड टाइप 5 था और यहाँ एक थर्ड टाइप का आ गया है 13। तो जब डिनोमिनेटर्स में थर्ड टाइप का प्राइम फैक्टर आ जाएगा तो थर्ड टाइप में इन दोनों के अलावा जितने नंबर्स आएंगे प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो भी इनके अलावा, वो सारे थर्ड टाइप में आ जाएंगे, चाहे वो 3 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, ये सारे थर्ड टाइप में आ जाएंगे। इनका मतलब अब जब थर्ड टाइप का आ जाएगा तब वो नॉन टर्मिनेटिंग
कहलाया जाएगा। तो ये तो थी हमारी टर्मिनेटिंग, और ये वाली जो हो जाएगी वो हो जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल लिए केवल आपको समझाने के लिए, और इसका जो आंसर है 6 का वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। 6 का जो आंसर है उसके लिए अब हमें, तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि Q की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होने के लिए। सिंपल समझ लीजिए, टर्मिनेटिंग अगर हम डायरेक्ट देखकर बताएं कि ये टर्मिनेटिंग है एक्सपेंशन इसका या नॉन टर्मिनेटिंग, तो सिंपल आप उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स कर लीजिए, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स में या तो सारे फैक्टर्स 2 के फॉर्म में होने चाहिए, 2 2 2 2, या सारे फैक्टर्स 5 के होने चाहिए, 5 5 5 5, या सारे फैक्टर्स दोनों ही होने चाहिए, दोनों भी आ सकते हैं, मतलब 2 2 2 आ जाए कुछ और कुछ 5 5 5, इस तरह से कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ जाए, जैसे 3 अगर आ जाता है, 7 आ जाता है, 13 आ जाता है, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएंगे। और अगर केवल 2 मिले हमें या केवल 5 मिले या दोनों ही मिल जाते हैं, तब तक वो टर्मिनेटिंग कहलाया जाएगा। उनके अलावा कोई तीसरा टाइप का मिलेगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इसका आंसर लिखते हैं जो 6 का है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो Q सेटिस्फाई इन्होंने पूछा था क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ only powers of 2 or powers of 5 or both. So this is the answer. Next question, question number 7. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. इस क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 नंबर्स देने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप ऐसे कोई भी सीक्वेंस लिख दीजिए जो रिपीट ना हो। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एग्जांपल्स आर, एग्जाम्पल्स आर। तो स्टार्ट करते हैं हम 3 एग्जाम्पल्स में। 0.01, 011, 0111, 0111, 01111, 0 ऐसे डैश 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 डैश, कोई भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इस तरह से। तो हमने देखा इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही है। तो एक एग्जाम्पल हो गया, हमें ऐसे 3 नंबर देने हैं। तो फर्स्ट हो गया ये। सेकंड लिख दीजिए 0.250500250000250000 डैश 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 डैश। तो ऐसे ही ये दूसरा नंबर हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो एक एग्जाम्पल हमें और लेना है, तो हम एंड करके लिख सकते हैं एंड थर्ड एग्जाम्पल। 3 एग्जाम्पल्स are this and 0.51520001520001520000 डैश 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 डैश। ऐसे ही आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें टर्म रिपीट नहीं होनी चाहिए, कोई भी रिपीटिशन ना हो, तो वो सारे ही एग्जाम्पल्स आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो अब हमें 5/7 और 9/11 दो रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, और इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच के हमें इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। कोई भी 3 इरेशनल नंबर हमें अलग अलग इरेशनल नंबर इनके बीच के लिखने हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 5/7 है पहले, तो इनके आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। केवल 2 ही प्लेस तक ले लीजिए, उसी से आंसर हम निकाल सकते हैं। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का लिया है, तो 7 से हम स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे
50 हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49, 1 बचेगा 10 हो जाएगा और 7 1 ज़ा 7 और फिर इस तरह से आगे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। 7 तो फिर 3 बचेगा 30, 7 4 ज़ा 28, ऐसी डैश 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 डैश। तो इसका मतलब हम इसका एक्सपेंशन ये ले सकते हैं। आगे अब नहीं निकालेंगे, इसमें हमें 2 या 3 से ही काम हो जाएगा, तो 2 ले लें आप या 3 ले लीजिए, ठीक है। 3 एक्सपेंशन के बाद आप दूसरा जो नंबर दिया है उसको भी ले लीजिए, 9/11। तो 9/11 इक्वल्स, अब इसको 11 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये नंबर छोटा है तो हम पॉइंट लगा के उसे 90 बनाएंगे। तो 11 के टेबल में 8 ज़ा 88 होते हैं, तो 11 8 ज़ा 88, 2 बचेगा 20, 11 1 ज़ा 11, तो 20 से माइनस किया हमने 11, 9 बचा 90 हो गया है। तो 11 8 ज़ा 88 और ऐसे ही डैश 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 आगे और नहीं सॉल्व करेंगे, इन्हीं को लेकर हम आंसर्स लिख सकते हैं। तो 0.818 हमने ले लिया है। तो हम देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन 0.714 और यहाँ पर एक्सपेंशन 0.818। तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 7 1 अगर हम 2 प्लेस लें या 3 प्लेस भी ले सकते हैं, तो 3 प्लेस देखेंगे तो 714 और 818, अगर डेसिमल को अभी ध्यान ना दें तो 714 और 818, तो इनके बीच के आप कोई भी नंबर लीजिए और उसको आगे नॉन रिपीटिंग कर दीजिए। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वो फिर बन जाएंगे। ओके, तो वही इरेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। कैसे? तो हमें 3 लिखने हैं, तो हम लिखेंगे सो 3 examples are 0.714 के आगे अगर हम नंबर लेते हैं, इनके बीच के लिखना है तो इसके हम आगे के नंबर ले लेते हैं। तो 714 के आगे हम 715 ले लेते हैं। 715 015 0015 00015 0000 डैश डैश डैश, एक तो ये हो गया, कॉमा, ऐसे ही 715 लिया था हमने स्टार्टिंग का, 714 का 715 जो कि 818 से कम ही है, इनके बीच में ही आ रहा है। तो 715 के आगे हम 720 ले सकते हैं, तो 0.720, तो 720 7200 72000 डैश 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 एंड 720 के बाद अब हम 730 ले लीजिए, 730 ले लेते हैं, तो 0.730 7300 73000 डैश 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 डैश। तो ये हमारे आंसर्स इनके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब ये नंबर्स हमें दिए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से ये रेशनल हैं या इरेशनल नंबर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है 23 का रूट। तो रूट 23 हमें बताना है कि ये रेशनल होगा या इरेशनल। तो रूट 23 रेशनल नहीं होता है, वो इरेशनल नंबर कहलाया जाता है। सो इस आंसर इज़ रूट 23 इज़ इरेशनल। अब ये क्यों होता है? तो हमारे जितने भी रूट्स में नंबर्स होते हैं, अगर रूट वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर रूट वाला नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसका रूट निकाल सकते हैं और हमें कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि रेशनल होगा। और अगर रूट में जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो इरेशनल नंबर हो जाता है। तो 23 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और सेकंड में जो हमने देखा है रूट 225 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो अगर हम इसका रूट निकालें तो इसका आंसर हो जाएगा 15 रूट
225 इक्वल्स 15 और 15 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए रूट 225 इज़ रेशनल। तो रूट 23 जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था वो तो इरेशनल हो जाएगा, और रूट 225 जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने पर हमें 15 मिलेगा, तो रूट निकल जाएगा और 15 आंसर सिंपल आ जाएगा जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए रूट 225 को हम रेशनल कहेंगे। सो इट मीन्स रूट 225 रूट 225 इज़ रेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका 0.3796। अब ये बताना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। तो हमने देखा डेसिमल के बाद 3796, इसके बाद ये आगे नहीं किया गया, मतलब टर्मिनेट हो गया है। तो जो नंबर्स टर्मिनेट हो जाते हैं पूरी तरह से, तो वो रेशनल नंबर कहलाए जाते हैं। तो इसमें हमने देखा ये पूरी तरह से कैंसिल हो गया है या पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया है, इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। सो 0.3796 इज़ रेशनल। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, 7.478 डैश डैश डैश। तो अब हमें ये देखना है कि ये क्या होगा, रेशनल है या इरेशनल। तो हमने देखा डेसिमल के बाद 478 और फिर से 478, मतलब यहाँ से 3 डिजिट जो थी वो फिर से रिपीट हो गई हैं। तो ऐसे आगे देखें अगर हम, तो वो फिर से 478 आता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये यहाँ से ये जो 3 डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, रिपीटिंग टर्म है। तो हमने अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर रिपीटिंग होता है तब भी वो रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर वो होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो, और अगर टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के बाद अगर वो रिपीटिंग भी है तब वो रेशनल नंबर कहलाया जाएगा। तो इसलिए ये एक रेशनल नंबर होगा। सो 7.478478 डैश 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 इज़ रेशनल। फिफ्थ पॉइंट, 1.101001000100001 इस तरह से डैश डैश डैश। हमने यहाँ देखा ये डैश डैश लगा, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने देखा ये रिपीट भी नहीं कर रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर 1 आया, फिर 2 0 हो गए, फिर उसके बाद 3 0 हो गए, 4, इस तरह से 0 बढ़ते चले जाए। यहाँ से रिपीटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। इसलिए ये एक इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। सो 1.1010010001000100001 डैश 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 इज इरेशनल। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया है तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।